माँ, नाक नहीं खींचेंगी आप मेरा? नहीं। विवाह के हर्ष ईद की तरह इसके निर्धारण के पीछे भी एक कारण था प्रभु। जब वर वधू के माता पिता जमाई के चरण धोते थे तो जमाई के मन में अहंकार आ जाता था और उसे लगने लगता था कि वही सब कुछ है, कोई और कुछ नहीं। तभी वधू की माँ उसकी नाक खींचकर उसको फिर से झुकना सिखाती थी। पर आपके भीतर तो सभी गुण हैं प्रभु, और फिर भी अहंकार तो क्या, कोई भी दुर्गुण तनिक भी नहीं है। इसीलिए आपके साथ ये रीति करने की आवश्यकता ही नहीं है। आइए प्रभु। उधारियों। सारी बारातियों के पैर अवश्य पखारना। अरुण भी तो बारातियों के समक्ष ही होगा, किंतु वो है कहाँ? अरुण, मैं कब से तुमसे मिलने की प्रतीक्षा कर रही थी। तुम्हें एक क्षण देखने के लिए कब से व्याकुल थी। इनके तो पाँव ही नहीं है, फिर पाँव कैसे धोएं? उत्साह की अधिकता में अपने कर्मों के फल भूल गई वृंदा। सोचा है क्या कहेगी अरुण से, जिस पुत्र का पूरा जीवन तूने नष्ट कर दिया, कैसे करेगी उसका सामना? अब तो ऐसी मां निकली जिन्होंने अपने ही पुत्र पर ऐसा प्रहार किया। गरुड़, तनिक सुन पुत्र। ये क्या किया आपने? ईर्ष्या के वश में अपने ही पुत्र को विकलांग बना दिया। इस महापाप के लिए मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगा। असुरक्षा और मत्सर जैसे दोषों ने आप और आपकी बहन दोनों की बुद्धि हर ली और मुझसे छीन लिया मेरा गौरव और मेरा भाग्य। कुछ क्षण के लिए मुझे अकेले रहने दे गरुड़, जा यहाँ से। अरुण, अरुण,
मुझे क्षमा। मेरे कारण आपका पूरा जीवन व्यर्थ हो गया माँ। मेरे श्राप ने आपको दास्ता के नर्क में धकेल दिया। मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। नहीं रुड, तेरा श्राप पूरी तरह से उचित था। मेरे कारण तू सदैव के लिए अविकसित रह गया। यदि मैंने धैर्य रखा होता तो आज सत्य तो ये है, तेरे जन्म के बाद से हर क्षण मुझे लगता है कि दास्ता का ये जीवन ही मेरा दंड है। पर मैं आज तक अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाया माँ। हर पल हर क्षण यही अनुभव करता हूं कि क्यों मैंने अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा। यदि उस दिन मैं आपको श्राप ना देता तो आज आपका जीवन जीती जागती त्रासदी न बना होता माँ। हाँ माँ, मैं आपसे बिछड़कर दूर अवश्य हुआ हूं, पर कभी अपने हृदय से एक पल के लिए भी आपको भुला नहीं पाया मैं। आपकी पीड़ा, आपकी वेदना प्रतिदिन प्रतिपल सही है मैंने। जब आपके कष्टों की वेदना आपके हृदय को पीड़ा पहुंचाती थी, तब मेरे आंसू छलकते थे। और जब आप उन ओस रूपी आंसुओं को अपने हाथ में इकट्ठा करके पी जाती थी ना माँ, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे आपने मुझे क्षमा कर दिया हो। ऐसा लगता था जैसे जीवन में और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं। माँ आप जानती हैं, मेरे जन्म लेने से लेकर आज तक मैंने आपको और आपके प्रेम को केवल अपनी कल्पनाओं में ही अनुभव किया है। आज अपने उन सभी अनुभवों को उनको जीना चाहता हूँ माँ। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह आप गरुड़ के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देती हैं, मुझे भी दीजिए। जिस तरह अपने हाथों से उसे भोजन करवाती हैं, मुझे भी करवाइए। इतने वर्षों तक आपके प्रेम से वंचित रहा हूं मैं। बस एक बार आपके आशीर्वाद को छूना चाहता हूं मैं। बस एक बार। जानता है, गर्व है मुझे तुझ पर। अपनी शारीरिक कमी को तूने अपने उत्थान के मार्ग में अवरोध नहीं बनने दिया। जो तेरी दुर्बलता थी उसे ही अपनी शक्ति बना लिया तूने। मैंने जो भी सीखा है सब आपसे सीखा है माँ। सब कुछ गवा दिया था आपने अपना, किंतु उसके बाद भी आपने कभी अपनी मर्यादा, अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं किया। सब आपसे सीखा है मैंने। सत्य कहते हैं सब। मां को सबसे अधिक प्रेम अपने पहले पुत्र से ही होता है। देखा आपने अरुण भैया, आपके मिलते ही मां मुझे भी भूल गई।
प्रभु विष्णु ने तुम्हें यहाँ जिस मंतव्य से भेजा था वो पूर्ण हुआ। तुम्हें अरुण से मिला के माँ बेटे के मन में जो बोझ था उसका निवारण किया प्रभु ने। सही समय आने पर भगवान सदा अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। एक बार फिर विद्या और उसके पुत्रों ने मेरी योजना विफल कर दी। मैं स्वयं भस्म हो जाऊंगा अगर आप सबको छल से मंथन नहीं करने दूंगा। तुम्हें आभास है तुम किसे धमकी दे रहे हो? महाराज के कोप से केवल तुम दोनों का ही विनाश नहीं, अभी तो तुम्हारे परिवार और संतान भी सदैव के लिए दुर्भाग्य के अंधेरों में खो जाएंगे। अभी भी समय है मूर्खों, अपने ये तने हुए शीश झुकाकर महाराज के आदेश का पालन करो और हमें चुपचाप मंथन करने दो। मामा श्री तो आ गए, किंतु मामी श्री कहाँ हैं? लक्ष्मी, मुझसे अब और प्रतीक्षा नहीं हो रही। शीघ्र आइए। आपको देखने के लिए मेरा मन और आतुर होता जा रहा है। इस क्षण की प्रतीक्षा मैं कब से कर रहा था, जब आप सदा के लिए मेरी हो जाने के लिए मेरी ओर आएंगे। हम कब से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे, जब माता लक्ष्मी और प्रभु विष्णु का मिलन हो जाए। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम इस दिव्य मिलन के साक्षी बने।
हम ये मंथन नहीं कर सकते। आपको भी सत्य का आभास हो ही गया महाराज। लक्ष्मी नारायण की, लक्ष्मी नारायण की।